नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड में से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। विशेष पूजा अर्चना के साथ आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति के लिए कामना की। प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी है लगातार जारी थी और आज वह दिन आ गया जब चारधाम यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को जारी रखा गया। अब तीर्थयात्री और श्रद्धालु अपने मन मुताबिक स्थानों पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी कोई किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। जिसको जहाँ पर पहले जाना है, कई लोग जो हैं पहले बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, कई लोग पहले यमुनोत्री जाना चाहते हैं। उनकी सुविधा के अनुसार उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होने वाली। यातायात की जो व्यवस्था है वो सुगमता के साथ चलती रहेगी। कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी यात्री को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज बता देना मुझे। ठीक ठीक। चारधाम यात्रा के पहले दिन वीकेंड होने की वजह से भारी भीड़ से तैयारियों की पोल खुल गई। बता दें, चारधाम यात्रा रूट और हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। बता दें कि शनिवार और रविवार का दिन होने की वजह से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री अपने वाहनों से हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, जिस वजह से लंबे जाम लग रहे हैं। वहीं ट्रैफिक जाम में मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस भी घंटों रेंगती रही, जिससे हरिद्वार में वीकेंड पर पुलिस की ओर से तैयार किया गया यातायात प्लान फेल हो गया। सड़कों पर भारी भीड़ के बीच चारधाम यात्रा के इंतजामों को लेकर सरकार के दावे फेल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन पहले ही दिन यातायात व्यवस्था की पोल खुलती दिखाई दी, क्योंकि जिस तरह से शुरू में ही वीकेंड पड़ गया, उसमें अब दिल्ली समेत दूसरे राज्यों के लोग भारी संख्या में पहुंचे और जिसकी वजह से सड़कों पर भारी भीड़ जुटी और यातायात भी बाधित रहा। हालात इस कदर हो गए कि एम्बुलेंस भी रेंग कर चलने को मजबूर रही। जो तस्वीरें सामने आई उसने यातायात व्यवस्था और प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। सूचना नहीं है और एम्बुलेंस के लिए तो मैं समझता हूं कि हमारे जो रास्ते में जो लोग भी चलते हैं इतने संवेदनशील हैं कि अगर कहीं एम्बुलेंस आती दिखती है, उसका हूटर बजता है, तो लोग अपने आप स्थान जगह उसको दे देते हैं। फिर भी इस चीज़ के लिए एसपीसीटी को मैं बता रहा हूं कि इसका विशेष ध्यान रखें। उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला की डोली इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा करेगी। बाद में यात्रा 30 मई को समाप्त हो जाएगी। इस मौके पर मंत्री प्रसाद नेथानी ने बताया कि देवभूमि को तीर्थाटन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चारधाम के अलावा लगभग 1000 सिद्धपीठ है और प्रचार प्रसार की कमी के चलते आने वाले यात्रियों को उनके विषय में जानकारी भी नहीं होती। इस यात्रा का उद्देश्य उन सभी सिद्धपीठों को यात्रियों से अवगत कराना है। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बाबा विश्वनाथ की डोली 3 मई से यात्रा करेगी और 30 मई तक जारी रहेगी। सभी धर्मों की यात्रा ये बाबा की डोली करेगी। जानकारी देते हुए यहां के पदाधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार को, उत्तराखंड को देवों की भूमि सिर्फ चारधाम की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ पर कई सिद्धपीठ भी हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और ज़्यादातर यहाँ पहुँचने वाले लोगों को सिर्फ चारधाम समेत कुछ ही देवपीठों की जानकारी है और इन सभी देवपीठों से रूबरू कराने के लिए इस यात्रा का आरंभ किया गया। अगर हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो है देवभूमि कहा गया है, तो देवभूमि में देवताओं के नाम पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके नाम का तो प्रचार प्रसार होना चाहिए। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं, जैसे हमारे गोलू देवता हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, जाख देवता है जो अंगारों पे चलते हैं,
आपके जो जोशीमठ में जो है वहाँ पे भगवान नरसिंह की गादी है, लेकिन वहाँ पे जो है तेमुंडा देवता है जो बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही हमारा विश्वन पर्वत है, विश्वनाथ है, जगदीशिला है, ऐसे ही चंद्रबदनी है, ऐसे ही सुरकंडा है, ऐसे ही इंकलागिरी है, वैसे आपका ध्वज पर्वत है पिथौरागढ़ में, ध्वज पर्वत है जहाँ पे ध्वज खंडे नाथ स्थापित है, जहाँ के अंदर गुफा में जो स्वयंभू लिंग है उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी शक्तिपीठ है। होकरा देवी है पिथौरागढ़ में, होकरा देवी ऐसी है जो शिला है खुले आसमान के नीचे, वहाँ पे बलि चढ़ती हैं, भले बकरों की बलि चढ़ती है, लेकिन जिनकी मन्नत पूरी होती है वो करते हैं। तो ऐसी शक्तिपीठों को सरकार को तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये काम जो हम करते आ रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी देवभूमि के कंसेप्ट को साकार करने की हमारा ये संकल्प है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के मौके पर मां यमुना के मायके खरसाली में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम ने इस मौके पर देश और प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की, जिसके बाद मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर गंगोत्री धाम के कपाट 12:35 पर श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 12:41 पर विधि विधान के साथ 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में विभिन्न गांवों के देवडोलियां पहुंची जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा जी में डुबकी लगाई। सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज 4 धाम कपाट खुल गए हैं। आज से 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है और सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की मनोकामनाएं हमारे चारों धाम पूरी करें, हमारे धाम करें। गंगा मैया, यमुना मैया, बाबा बद्री विशाल, केदारनाथ, सभी की कृपा हो। और आज विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा के बाद यहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। गंगोत्री में पहली पूजा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पर हुई है। संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भगवान जो है उनको लंबे समय तक इस देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। इस प्रकार से उनके नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा। पौड़ी जिले में पेयजल निगम के नए अधीक्षण अभियंता मोहम्मद मिसम और मुख्य अभियंता गढ़वाल मंडल संजय सिंह ने विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर उनके कार्यालय पहुंचने पर अधीनस्थ कार्मिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मामले पर मुख्य अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य उन्हें मिला है उसे पेयजल निगम जल्द पूरा कर लेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 40% कार्य जल जीवन मिशन का पूरा हो चुका है। हर उपभोक्ता के परिवार में 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मुहैया हो, इसके लिए विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर अन्य प्राथमिकता को भी दोनों अधिकारियों ने गिनाया और कहा कि अधूरी पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा कर धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता में शुमार होगा। उद्देश्य ये रहेगा जो हमारे जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं, रनिंग में है सेकंड फेज के, वो तेज़ी से कंप्लीट हो, गुणवत्तापूर्वक कंप्लीट हो। और इसी को हम लोग लेकर के मोटो लेकर के ऊपर आगे बढ़ेंगे। और कोशिश ये है कि हम लोग दिसंबर, और जो बड़ी स्कीम है वो मार्च 24 तक, अदरवाइज दिसंबर 2023 तक हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और लग करके हमारी टीम भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। अभी मैंने लोगों से बात भी की, एक्सेल साहिबान से, तो बहुत अच्छा काम करेंगे हम लोग मेहनत से, लगन से। जनता के लिए मेरा संदेश है कि अभी हम लोगों ने प्रथम फेज का काम किया है, तो सिर्फ जल संयोजन दिए गए हैं जहाँ पे पर्याप्त जल उपलब्ध था। कुछ ऐसे भी जगह होंगे कि जहाँ पे जल अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग द्वितीय चरण पे कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और पूरे गढ़वाल मंडल में लगभग 3000 के करीब योजनाओं पे कार्य चल रहा है, जिसमें से 40 करीब बृहद पंपिंग योजनाएं हैं जो कि 5 करोड़ से अधिक लागत की हैं। इन सभी योजनाओं को हम लोग दिसंबर 2023 और अधिकतम जो बाद में स्वीकृत हुई हैं उन्हें मार्च 2024 तक पूरा करेंगे। और
जब ये सभी योजनाएं पूरा होंगी तो सभी को प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध होगा। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र में या कहें पूरे उत्तराखंड में ही जो है, जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर घर नल होना चाहिए और नल में जल होना चाहिए और 55 लीटर प्रति व्यक्ति और पर्याप्त गुणवत्ता का होना चाहिए, वो सभी उपलब्ध हो जाएगा। और कम से कम इस समस्या ईद के मौके पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को जीत की बधाई दी गई। अमन चैन की दुआ के साथ ईद मनाई गई। 8:15 बजे गदरपुर ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर नमाज अदा की। इस दौरान देश और क्षेत्र की तरक्की और रोग मुक्ति की दुआ के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी। आप सभी देशवासियों को ईद की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। समस्त देश में बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से सब लोग बच के रहें। कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारियों पिछले कुछ वर्ष हमारे बीते जो हम सही करके नहीं मना पाए, ईद या दिवाली कोई भी त्यौहार। गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। के बाद जो आज जिन लोगों ने फास्ट रखे हैं लगातार, उनकी जो ईद की खुशियों के रूप में जो ऊपर वाले ने एक तोहफा दिया है आज, उसके लिए मैं देश में अमन, सुकून, शांति और हर चीज़ की दुआ करते हुए भरपूर तरीके से ईद मनाने का संकल्प लेते हैं हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि आपस में कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सुकून, शांति वगैरह हमेशा बनी रहे। आप सब क्षेत्रवासियों को ईद उल फित्र की बधाई हो। और हम सब लोग दुआ मांग के आए हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में अमन और चैन बना रहे, सब भाईचारे में अपनी ज़िंदगी बिताते रहे। और ये हमारा त्यौहार सबको एक साथ चलने का है और एक साथ चलते रहेंगे। मुस्लिम समाज का बड़ा त्यौहार ईद उल फितर देहरादून की ईदगाह में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने ईदगाह में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगकर नमाज अदा की। इस मौके पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और नमाज अदा करने के साथ साथ एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के अवसर पर शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का अमला भी मौजूद रहा और शहर में ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि पूरे एक महीने के कठिन रोजे के बाद ईद का त्यौहार आता है। इस दिन लोगों के घरों में सेवई बनती है, इसलिए इस पर्व को मीठी ईद भी कहा जाता है। आपस में मिलने जुलने का दिन है और जो टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ने का दिन है और अल्लाह की तरफ से ये इनाम का दिन होता है। तो पूरे महीने मेहनत करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो उसका बदला अल्लाह आज देता है। वो बदले का दिन है और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से ये हुक्म है कि आज के दिन सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारे को फैलाना चाहिए, मोहब्बत, उल्फत, उनसियत को फैलाना चाहिए। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी किया है और कहा कि आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं वे अपनी तैयारी करके जाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अभी फिलहाल बारिश का अंदेशा है। ऐसे में पहाड़ों पर तापमान गिरने से ठंड बढ़ सकती है। हालांकि कुछ दिन बाद मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा।
खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं अब मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया और कहा कि वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचे स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही बता दें कि सभी लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि वे अपनी पूरी तैयारी के साथ में आए। मुस्लिम समाज का बड़ा त्यौहार ईद उल फितर कोटद्वार की ईदगाह में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और आपको बता दें कि लोगों ने ईदगाह में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगकर नमाज अदा की। इस मौके पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और नमाज अदा करने के साथ साथ एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के अवसर पर शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का अमला भी तैनात किया गया और कोटद्वार शहर में ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि पूरे एक महीने के कठिन रोजे के बाद ईद का त्यौहार आता है। इस दिन लोगों के घरों में सेवई बनती है, इसलिए इस पर्व को मीठी ईद भी कहा जाता है। आपस में मिलने जुलने का दिन है और जो टूटे हुए दिल हैं उनको दिल जोड़ने का दिन है और अल्लाह की तरफ से ये इनाम का दिन होता है। तो पूरे महीने मेहनत करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो उसका बदला अल्लाह आज देता है। वो बदले का दिन है और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से ये हुक्म है कि आज के दिन सबको आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारे को फैलाना चाहिए, मोहब्बत, उल्फत, उनसियत को फैलाना चाहिए। पावन पर्व पर मैं अपने देश व प्रदेश के सभी जनमानसों को, सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ईद की बधाई देना चाहूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि ये ईद की जो खुशियाँ हमारे बीच आई है वो पूरे देश के अंदर चैन, सुकून, अमन बन के कायम हो, हमारा देश खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। देखिए, आप देख रहे होंगे भारी तादाद में नमाजी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और व्यवस्था एकदम सही है। ड्यूटी चार्ट प्रॉपर बन गया था, पर्याप्त फोर्स हमने लगाई हुई है। फोर्स लगाने का मतलब था कि हम इनको प्रॉपरली डाइवर्जन, बैरिकेडिंग, ये सब चीज़ें हो पाए। तो अब अगला आधा घंटा और है ये भीड़ भाड़ का, तो हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और शांतिपूर्ण पूरा त्यौहार निकल रहा है। रुड़की और आसपास के इलाकों में ईद उल फितर त्यौहार पर ईदगाह में नमाज मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा शांतिपूर्वक कराई गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ कराई गई। इस दौरान मुफ्ती सलीम साहब ने युवाओं से नशे से भी बचने की अपील की। बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद उल फितर के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात हुई थी। वहीं एसपी देहात स्वपन किशोर भी ईदगाह पर नजर बनाए हुए। एसपी देहात स्वपन किशोर ने बताया कि ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराई गई। इस बार ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। फितर की नमाज अदा की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज ईद उल फितर की नमाज बहुत ही सुकून इत्मीनान के साथ अदा की गई और मुसलमान महीने भर के रोज़े रखते हैं और रात में तरावीह पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, सदका खैरात ज़कात करते हैं। तो ये आज की जो ईद उल फितर की नमाज है, उन सब चीज़ों का इनाम लेने का एक वक्त होता है। सर्वप्रथम ईद की ढेरों मुबारकबाद। ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई, चारों तरफ व्यवस्था बेहतर रही और जो तैनात किया गया था पुलिस बल, उसने वैकल्पिक मार्गों पर व्यवस्था बेहतर बनाए रखी और यहाँ पर सकुशल लोगों की नमाज संपन्न कराई। सभी को पुनः ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद उल फितर के मौके पर पछुआदून क्षेत्र में काफी रौनक देखने को मिली। इस दौरान पछुआदून के विकासनगर, कालसी, हरबटपुर, सहसपुर और सेलाकुई सहित आसपास के तमाम क्षेत्रों में ईदगाह और मस्जिदों में ईद के मौके पर
पढ़ी जाने वाली खास नमाज अदा की गई। इसी सबके बीच विकासनगर की ईदगाह में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सईद अहमद ने ईद की नमाज पढ़ाई और तकरीर दी। साथ ही इस मौके पर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। वहीं दूसरी ओर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के मौके पर डटा हुआ नजर आया। हमने लोगों को और आवाम को ये बात समझाई कि भाई ईद और त्यौहार को जो है बड़े आराम और सुकून के साथ में इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इसमें किसी तरीके के साथ दंगा फसाद और फोशा बातें नहीं करनी चाहिए। ये बुरी बात है, हमें अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया है ऐसी चीज़ों से। इसलिए अमन और सुकून के साथ में हमें ईद अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को, हमने यही तमाम लोगों को सिखाया और बयान किया है कि भाई सभी शांति के साथ आराम के साथ में और बड़े चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में बात करें ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की तो वहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर खुद ऋषिकेश का निरीक्षण करने गए। एसएसपी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत ऋषिकेश, रायवाला और मसूरी ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहेगा, जहां पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। एसएसपी ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए पौड़ी और टिहरी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। एसएसपी ने दावा करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा पहले से बेहतर रहेगी। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, हमारे यहाँ चारधाम के दृष्टिगत हमारे यहाँ ऋषिकेश, रायवाला, ऋषिकेश, मसूरी और आपका जो डोईवाला थाना क्षेत्र और राजपुर, पटेल नगर और आपका केलवन टाउन, ये थाने हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत संवेदनशील हैं। और इसमें विशेष रूप से रायवाला, ऋषिकेश और मसूरी ये 3 थाना क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रेशर रहेगा ट्रैफिक के हिसाब से भी। और हल्द्वानी में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए अमन चैन की दुआ के साथ ईद मनाई गई। बता दें कि ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने देश की तरक्की और रोग मुक्ति की दुआ मांगी। साथ ही इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने जगह जगह टीम तैनात की। वहीं ईदगाह के जामा मस्जिद नमाज इमाम ने बताया कि आज ईद की नमाज शांतिपूर्ण अदा की गई है और देश विदेश में भाईचारे को लेकर पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी एक परिवार का गुलदस्ता है जिस पर हमेशा भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बनी रहती है। और वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर हरिद्वार वन विभाग के वृक्षारोपण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग ने गंगा किनारे करीब 250 पौधे लगाए। कार्यक्रम में ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले पर्यावरण प्रेमी विजयपाल बघेल समेत कई पर्यावरण मित्र भी मौजूद रहे। इस दौरान विजयपाल बघेल ने कहा कि जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर पेड़ होना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी ही आग का गोला बनती जा रही है, इसलिए लोगों को मिलकर पृथ्वी पर पेड़ लगाने बहुत जरूरी हो गए हैं। रेंज अधिकारी दिनेश नौडियाल ने बताया कि वन विभाग के लगाए गए सभी पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ ही भूमि का कटाव रोकने में सहायक होंगे और वृक्षारोपण का एक कार्य लगातार जारी रहेगा। और आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा है, इसमें हम जन सहभागिता और हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके सौजन्य से यहाँ पे 250 पौधों का लक्ष्य रखा है हमने। और इसमें अधिकतर हमारा जो उद्देश्य है इसमें यह है कि जो गंगा के तटीय क्षेत्र हैं इसमें कटाव ज़्यादा हो रहा है, तो हमें अपनी भूमि भी बचानी है और पर्यावरण का संवर्धन भी करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। खास तौर पे उन पौधों को हमने आज यहाँ पे प्रायोरिटी दी है जो सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं और इस भूमि संरक्षण के काम करेंगे। जीवन होने के लिए पेड़ होना जरूरी है, पेड़ होने के लिए धरती होना जरूरी है। बात सीख रही है
पूरी तरह से आग का गोला बनती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो वैश्विक समस्या हो गई है। जो हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। तो हमें सांस लेने के लिए किसी सरकार पे या सरकारी विभागों पे या किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होना चाहिए। और देश भर में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है और देश भर में ईद की नमाज अदा की गई। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में ईदगाह स्थलों पर एक साथ हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी। वहीं क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कल अलविदा जुम्मे की और आज ईद की नमाज अदा की गई है और पहले सभी धर्म गुरुओं और क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी को देखते हुए ईद की नमाज अदा की गई। शुरू से ही बहुत अच्छा माहौल रहता है, अब के भी बहुत अच्छा माहौल रहा है। समदर्शी संस्था हर वर्ष ईद उल फितर पर यहाँ अपने मिश्री का और सौंफ का और इलायचियों का जो है पानी का प्रसाद वितरित करती है। और यहाँ नमाज बहुत बड़ी तादाद में हमारे जसपुर में जो पढ़ी जाती है। और हमारे जो ईद फितर मनाते हैं उन मौलाना लोग नमाज पढ़ाते हैं। जब नमाज कदा होने के बाद फिर सभी कोई तो अपने अपने तरीके से ईद मिलन का कार्यक्रम द्वारा बधाई दी जाती है कि जो उनसे ईद मिलन का कार्यक्रम होता है। तो समदर्शी संस्था में भी यहाँ हर साल ही अपना कैंप लगाती है। पूर्व में ये कल अलविदा जुमे की और आज ईद की नमाज पढ़ी गई है। और इसमें जैसे कि पूर्व में हम लोग के द्वारा सभी मौजूद व्यक्तियों की मीटिंग लेकर उनको जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए थे, उसके अनुरूप ही आज सभी चीज़ों का, सभी हिदायतों का ध्यान रखते हुए नमाज पढ़ी गई है और सकुशल संपन्न हुई है। और इसके तहत पूरा फोर्स के डिप्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो पूरा जसपुर थाने का फोर्स सुबह 4 बजे से हम मुस्तैद है और सकुशल नमाज संपन्न हुई है। और थोड़ा गम का भी, क्योंकि आज खुशी का गम इसलिए है, आज खुशी का माहौल इसलिए है कि माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी जा रही है और उसकी इबादत करी जा रही है ऊपर वाले की। और थोड़ा गम ये है कि हमारे दरमियान से रमज़ान मुबारक का महीना बरकतों वाला विदा हो रहा है, थोड़ा इसलिए गम है। आज बहुत खुशी हुई है और थोड़ा गम भी है। यही गम भी बनाना चाहिए ये इस दरमियान में, और हमें खुशी भी बनानी चाहिए, इसमें बनाया जाता है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।